अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि उम्रा करने वाला या हज करने वाला तवाफ़ कैसे करे और तवाफ़ का मसनून तरीक़ेकार क्या है। मालूम होना चाहिए कि एक तवाफ़ क़ुदूम होता है। जैसे ही आप पहली मर्तबा खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं, मस्जिद हराम में पहला जो तवाफ़ करते हैं उसे तवाफ़ क़ुदूम कहते हैं। ये सुन्नत है। इसी तरह जो उम्रे का तवाफ़ है वो लाज़मी होता है, जिसके बग़ैर उम्रा नहीं होता तो वो तवाफ़ उम्रा कहलाता है। इसी तरह एक हज का तवाफ़ होता है। तो जो 10 तारीख़ को रमी के बाद, क़ुरबानी के बाद और सर को मुंडवाने के बाद आप बग़ैर इहराम के अपने आम सादा कपड़ों में करते हैं, उसको तवाफ़ हज कहते हैं। और ये फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर हज नहीं होता। इसे तवाफ़ हज भी कहते हैं, तवाफ़ ज़ियारत भी कहते हैं और तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं। तो एक तवाफ़ क़ुदूम हो गया, एक तवाफ़ उम्रा हो गया और एक तवाफ़ हज हो गया। और आखिरी जो तवाफ़ मक्का छोड़ने से पहले हाजी या मुतमिर करता है उसको तवाफ़ वदा कहते हैं। वदाई तवाफ़ होता है, फेयरवेल तवाफ़ है और ये वाजिब है, लाज़मी है, ज़रूरी है। इसके अलावा दरमियान में अगर आप चाहें तो नफ़ल तवाफ़ कर सकते हैं और नफ़ल तवाफ़ के लिए इहराम की शर्त नहीं है। जब चाहें 24 घंटे सिवाय बाजमात नमाज के औक़ात में तवाफ़ किया जा सकता है, दिन में और रात में, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकता, हमेशा तवाफ़ जारी रहता है 24 घंटे। अब आ जाइए तवाफ़ के मसनून अहकाम का हम जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, तवाफ़ के लिए बावुज़ू होना लाज़मी और ज़रूरी है, जैसा कि सही बुखारी में ज़िक्र हुआ है। तो हज का तवाफ़ फ़र्ज़ है और अगर दौरान तवाफ़ वज़ू टूट जाए तो आपको मस्जिद हराम से बाहर जाकर दोबारा नया वज़ू करके आना होगा। और इसी तरह अगर आपने 3 चक्कर मुकम्मल कर लिए थे और वज़ू टूट गया उसके बाद, तो फिर दोबारा वज़ू करके आइए और अपने बाक़िया 4 चक्कर मुकम्मल कीजिए। दूसरी बात ये है कि आपका जो पहला तवाफ़ है तवाफ़ क़ुदूम, इसमें इत्तिबा मसनून है। और इत्तिबा से मुराद ये है कि आप अपने दाहिने कंधे को नंगा कर देते हैं, ये खुला रखते हैं और अपने इहराम को बाएं कंधे पर डाल लेते हैं। तो पहले 3 चक्करों में ये तवाफ़ क़ुदूम के अंदर इत्तिबा करना मसनून है। और याद रखिए कि ये तवाफ़ उम्रे के लिए मखसूस है। तवाफ़ वदा में ये नहीं किया जाएगा, तवाफ़ हज में भी नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है कि तवाफ़ हज में तो इहराम होता ही नहीं, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो पहला तवाफ़ करते हैं आप, तवाफ़ क़ुदूम जो उम्रे के लिए मखसूस है, उसमें इत्तिबा करते हैं। और याद रखिए कि नमाज के दौरान देखा गया है कि बाज़ लोग ये कंधा खुला रखते हैं। सही बुखारी और तिरमिज़ी की हदीस है कि नमाज में दोनों कंधों का ढका हुआ होना लाज़मी है। तो और तवाफ़ भी नमाज की मानिंद ही है। और तवाफ़ का आगाज़ आप हजर अस्वद के बोसे से करते हैं।
یا حجر اسود کے استعلام سے کرتے ہیں، چھو کر کرتے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ پہلے 3 چکروں میں طواف قدوم میں یا طواف عمرہ میں اتباع کرتے ہیں اور اپنا داہنا کندھا کھول دیتے ہیں تو اس میں رمل بھی کرتے ہیں، اور رمل کہتے ہیں تیز تیز چلنے کو، تیز تیز چلنے کو۔ اور یاد رکھیے کہ تمام چکروں میں نہیں کرنا ہے، صرف پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف حج میں رمل نہیں کیا، صرف طواف قدوم میں رمل کیا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یا چھوتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مسنون ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب حجر اسود کے سلسلے میں کئی سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ حجر اسود پر رکھ دیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئیں، ہاتھ سے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومیے آپ۔ اور اگر ہجوم زیادہ ہے تو آپ چھڑی سے حجر اسود کو چھوئیں گے اور چھڑی کو چومیں گے، کسی لکڑی سے، عصا سے حجر اسود کو چھوئیں گے اور پھر اس کو بوسہ لیں گے، اور یا پھر آپ دور سے اشارہ کریں گے بسم اللہ واللہ اکبر، اور ہاتھ کو چوما جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے، حجر اسود سے آپ طواف کا آغاز کریں گے اور حتیم کے باہر سے طواف کریں گے، اور اس کے بعد رکن یمانی کے پاس آئیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے کہ رکن یمانی کو چھونا مسنون ہے۔ یاد رکھیے، صرف چھونا مسنون ہے رکن یمانی کو، اگر موقع ملے، اگر اشتہام نہ ہو، اگر وہاں پر رش نہ ہو، صرف چھونا۔ نہ تو وہاں اشارہ کیا جا سکتا ہے اور نہ بوسہ لیا جا سکتا، صرف اور صرف چھوا جا سکتا ہے، استعلام جسے کہتے ہیں۔ اور رکن یمانی کو چھوتے وقت کوئی خاص الفاظ آپ ادا نہیں کریں گے، کوئی خاص الفاظ ادا نہیں کریں گے۔ اب رکن یمانی سے پہلے چکر میں رکن یمانی تک پہنچ گئے آپ، اور وہاں سے آپ دوبارہ حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں۔ درمیان میں آپ کو دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اگر رش نہ ہو تو آپ حجر اسود پر بوسہ دیتے ہوئے دیر تک رک سکتے ہیں، اور رونا بھی مسنون ہے حاکم کی روایت میں۔ اور یاد رکھیے کہ آپ خانہ کعبہ کے اطراف 7 چکر لگائیں گے، اور 7 چکروں کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ 7 اشواط کو، 7 چکروں کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ ہر چکر کے آغاز میں آپ اللہ اکبر کہیں گے، پہلی مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر،